क्योंकि जो पिटीशन तहरीक इंसाफ ने की है वो भी डस्टबिन में चली जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सारी जी, बातें मुझे मौका दीजिएगा। चलें चलें। एक तो इमरान शफकत साहब इसमें दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिकली आप हाई कोर्ट में अगर सेशन जज का अदालत का फैसला चैलेंज करते हैं तो वो आपकी क्रिमिनल या सिविल पिटीशन के तौर पर लग जाती है। लेकिन डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 199 के तहत, और आर्टिकल 199 में जो आपके आइन की बुनियादी शिकें अगर मुअत्तल हो रही हो तो उसको जवाब बनाते हैं कि लेट से फ्रीडम ऑफ स्पीच मुतासिर हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आर्टिकल 8 है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर मौजूद है और उसके अगेंस्ट आपने अपील की है तो वो ठीक है, आपकी बतौर अपील लगेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट तमाम दायरा अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन माजी में जो डायरेक्ट दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जाया करती थी वो आर्टिकल 184 के तहत जाती थी। अब आर्टिकल 184 में आर्टिकल 184(1) भी है, 2 भी है और 3 भी है। आर्टिकल 184(3) ये कहता है कि अगर इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही होगी या अवामी मफाद आमा का मामला होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे सुमोटो में कन्वर्ट कर देगी। बेसिकली इमरान शफकत साहब ठीक कह रहे हैं कि ये आइन का आर्टिकल 184 एज इट इज उठाकर आईनी अदालत को दे दिया गया। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट का कोई मामला होता और किसी ऑर्डर को हुकूमत या तहरीक इंसाफ ने ना माना होता, वो सुप्रीम कोर्ट में आया होता, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अख्तियार था, वो उसको सुनती और फैसला करती। लेकिन 184(3) के तहत दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं की जा सकती, ना 184(1) के तहत की जा सकती, ना 184(2) के तहत की जा सकती। लेकिन जाहिर है ये नुक्ता आज इमरान शफकत साहब ने हमें बताया, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया गया था, लेकिन हम जो अपनी रिव्यू दायर की है उसमें नुक्ता लाजमी उठाया है। उस वक्त जहर कमी रह गई थी। अब दूसरी बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा अहम है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ का जिस दिन भी कंटेम्प्ट पिटीशन लगनी है, अदालत ने उस पिटीशन को उठाना है और बगैर सुने जो करीब तरीन डस्टबिन होगी उसमें फेंक देना है। अच्छा, उसके पीछे वजह ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। यानी ऑर्डर मैं करूं शफी जान के खिलाफ और कंटेम्प्ट लगा दूं मसरूर अली खान के खिलाफ, क्या प्रिंसिपल पिटीशन बेशक आर्टिकल 184 1, 2 या 3 के तहत दायर की गई थी, क्या उसमें शहबाज शरीफ पार्टी थे बतौर पीएम? क्या उसमें अताउल्लाह तारड़ बतौर वजीर इत्तलात पार्टी थे? क्या उसमें वजीर कानून पार्टी थे? यानी जो बंदा अगर प्रिंसिपल ऑर्डर में पार्टी नहीं है तो वो अदालती हुक्म की वायलेशन क्यों करेगा? सही हो उसका जवाब ये देंगे कि उन्होंने मीडिया टॉक्स किए हैं। शफीउल्लाह, मीडिया टॉक तो मैंने भी की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की। तो बेसिकली अदालत ही नहीं ये कहेगी कि भाई ये हमने आपकी पिटीशन इधर रख दी है साइड पर, मेहरबानी करें प्रिंसिपल ऑर्डर जिन जिन रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ था, उसमें चेयरमैन सीडीए सेक्रेटरी इंटीरियर, सिर्फ उन्हें पार्टी रखें और उन्हें लेकर आए। अगर हमने अपनी हुज़ैफा साहब एक सवाल हुआ तो हम खुद करेंगे। हुज़ैफा साहब एक सवाल कि यहाँ पे उस कंटेम्प्ट के जो एक दरख्वास्त गई है उसमें चंद सहाफ़ियों के भी नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में कोट किया गया है कि जनाब अभी तो उनको ले जाने के मामले में डिस्कशन नहीं हो रही थी, ये ऑलरेडी नेशनल मीडिया के ऊपर आके ये रिपोर्ट कर चुके थे कि जनाब हुकूमत ने नहीं लेके जाना, इमरान खान नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, वो शिफा इंटरनेशनल नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करने का प्रोग्राम बना लिया हुआ था। देखिए ये तो बादी नजर आप प्राइमा फेशी जो मर्जी इल्जाम लगा दें, इसको जरा इमरान शफकत साहब को इस दश्त की खाक जानते हुए उनके बाल सफेद हो गए। उन्होंने कई मैं इमरान शफकत साहब की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो नहीं मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूं, जो बात है वो कुछ और अर्ज कर रहा हूं। जी। मेरी बात तो मुकम्मल है, मैंने कहा वो इस बात को सेकंड कर देंगे कि अदालत जो है बादी नजर जितना मर्जी अपना अख्तियार को वास्ट कर दे, लेकिन आप बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल ऑर्डर से हटकर रिस्पोंडेंट्स ऐड नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। ओके शफीउल्लाह जान साहब, आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जनाब डस्टबिन में जाने वाली है बकौल हुज़ैफा रहमान साहब के, क्योंकि आपसे ये बेसिक गलती हुई है। आप लोगों ने ऐसे लोगों के हवाले से कंटेम्प्ट मांग ली है जो एक्चुअली असल पिटीशन में वहां पे पार्टी थे ही नहीं। देखिए पहली बात मंसूर साहब कि मैं कोई लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूं और ना ही मुझे इतनी टेक्निकलिटीज का पता है लॉ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी एक नामवर वकील हैं। बैरिस्टर गौहर साहब एक नामवर वकील है, वो कायम मकाम चेयरमैन है। तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। हाँ अलबत्ता इस हुकूमत पे तौहीन अदालत लगने वाली है और ये हुकूमत गर जाने वाली है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि ये तो 2+2 है ना, जब जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो एक हुक्म देती है इस हुकूमत को कि आपने इमरान खान साहब को शिफा शिफ्ट करना है। सिंपल सी केस है ना कि हुकूमत जो है शिफा के लाने के बजाय पिम्स ले आती है, फिर पिम्स में शिफा के डॉक्टर्स को लाती है। तो मतलब ये हुआ कि आप शिफा लेके जाना ही नहीं चाहते थे। फिर कुछ सहाफ़ी जो हमारे दोस्त भी हैं, जो आपके भी दोस्त हैं, वो तो 3 से 4 दिन पहले जो है जो वो कह रहे थे वैसे ही हुआ।
फिर जिस तरीके से डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, जिस तरीके से वीडियोस बयान आए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिस तरीके से रोड़े अटकाए गए, एक वैसे अगर शफी साहब मैं वैसे एक सवाल करूं, आपने वैसे शिफा ले जाके शिफा के वहां पे डॉक्टरों से ही दिखाना था ना, तो अगर वो डॉक्टर वहां पे पिम्स आ गए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने तो चेकअप करवाना, चाहे वो कजाफी स्टेडियम में हो, चाहे वो किसी और अस्पताल में हो, डॉक्टर्स तो थे, वही थे। बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं भी आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब आप शिफा के डॉक्टर्स को पिम्स ही लाना था तो आप खान साहब को शिफा ले जाते, आप डॉक्टर्स को क्यों तकलीफ दे रहे थे? वो इसका जवाब हुकूमत ये देती है कि जनाब आप लोगों के जो बंदे थे वो सारे हॉस्पिटल के बाहर वहां पे मजमा लगा दिया, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ था। ये हुकूमत कहती है कि हम सालसी का रोल हमने प्ले किया है, हमने 2 ताकतों को साथ बिठाया है और वहां पे 100-200 बंदा इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक इमरान खान साहब को ये सिक्योरिटी नहीं दे सक रहे। ये कैसी हुकूमत है? बात बड़ी वाज़ेह है कि वहां पे जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे। जितनी जिम्मेदारी इस बार हमारे वर्कर्स ने दिखाई है, हमारे ओहदेदारों ने दिखाई है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने दिखाई है, पहले ऐसी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। ठीक, वहां पे ये भी हो सकता है और हमें शक है कि इन्होंने कुछ अपने लोग भेजे हों। अपने लोग आपने देखा होगा कि मतलब कुछ भी हो सकता है, आप 100-200 बंदा अपना वहां पे भेज दें और आप ये प्ली कोर्ट में इख्तियार कर लें कि वहां पे लोग नून जमा लीग थे के और हम वर्कर नहीं से आप लेके जा ठीक कह रहे सकते। हैं, बिल्कुल शफी ठीक साहब कह एक तो आप लोग 1 मिनट में अपने वर्करों को जो है ना वो डिसोन कर देते हैं कि नहीं हमारे साथ तो सर वो माने जाने माने ग्रामी यूट्यूबर हैं आपके सर, वो सारा मैंने उनको खुद आप सर मैं बताता हूँ ना सर, मैं बताता हूँ, मैं शफी साहब ना करें ना इस तरह। मेरा है शफी साहब नहीं, मेरा कप्तान वो मेरा कप्तान पूरे पाकिस्तान का सर, वो आपके यूट्यूबर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो अक्सर औकात केपी हाउस में इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। इवन मैं भी जब आपसे मिलने आया हुआ था उसमें से 2-3 उधर ही बैठे हुए थे, आप भी जानते हैं। कम ऑन, लेट्स नॉट ट्विस्ट द फैक्ट्स ना, इस तरह वो यूट्यूबर्स है, वो हमारे वर्कर्स तो नहीं है ना, जी, लेकिन कोई मेंबरशिप भी नहीं होगी। वो आपको सहाफी बरादरी उनको आपका वर्कर ही मानती है, आपका कारकुन नहीं मानती है। माजरत के नहीं, इस तरह तो और बहुत सारे यूट्यूबर्स और तजिया निगार है जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनका बयानिया वो है जो नून लीग का, क्या फिर होंगे? नहीं होंगे, नहीं मैं कहता हूं, मैं शफी साहब मैं खुद कहता हूं, आए बैठे मैं और आप बैठते हैं, मैं यकीन करें आप मेरे सामने आमने सामने बैठे, मैं आपको बैठ के तमाम यूट्यूबरों के नाम जो आपके साथ मुंसलिक है और वो तमाम के नाम आमने सामने बैठे हैं। जब आप कुछ लोग को जिनको आप केपी हाउस में देखा है उनको तहरीक इंसाफ का वर्कर ठहरा रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों की भी नाम ले ले जो नून लीग की यूट्यूबर नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया। नहीं नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया, फिर भी नहीं नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपने कहा कि 2-3 वहां भी मौजूद थे। देखिए बात तो 2-3 जाती उम्र में भी होते हैं ना भाई, वो सारे वक्त उधर ही घूम रहे होते हैं, 180H में घूम रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उधर घूम रहे होते हैं। नहीं, जाती उम्र में कोई नहीं जा सकता, वो अशरफिया है, उनको वो अनटचेबल है, वहां कोई नहीं जा सकता। इमरान साहब कुछ कहना जरा बात सीधी सी कर लें। जी बताइए। वाया बठिंडा हम ना आजा। बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग ये रहा था कि शायद मामला कहीं पर किसी वजह से कुछ तय पा गए हैं। अच्छा ठीक है। और शायद ये गवर्नमेंट साइड को भी ये लग रहा था कि मामला शायद किसी जगह के ऊपर तय पा गए हैं। ठीक है। लेकिन जो बाद की डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है कि जो आज़म वज़ीर तारड़ साहब हैं वो ये वाली जब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो उन्होंने एक टाइम लिया, यानी फ़ैसला आने के बाद फिर राब्ते रूबते करके पूरी तसल्ली करके कि साढ़े नाल जिहड़ी गल हुई सी हुण वो किसी होर नाल तो नहीं होगी। हाँ। तो ये इमरान खान साहब कितने बीमार हैं कितने बीमार नहीं हैं उसकी गवाही तो उनकी बहन जो है वो दे चुकी हैं, खुद वो डॉक्टर हैं। और जो 4 डॉक्टर्स एक सेकंड यहाँ पे रोकें मंसूर साहब, बोलिए। देखिए जहां तक ये जिस इमरान साहब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उज़्मा साहिबा की बयान को कोट कर रहे हैं, उज़्मा साहिबा ने ये कहा कि ब्लड प्रेशर जो मौके पे चेक किया गया वो नॉर्मल था। बाकी बज़ाहिर तो मैं भी फिट लग रहा हूँ, मंसूर साहब आप भी फिट हैं। जब अगर मुझे अल्लाह ना करे बीमारी हो, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो, जब तक कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे दिल का आर्जा हो गया, जैसे एंजाइटी हो गई, जो इमरान खान साहब को सरकारी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट किया उसमें जो मेंशन किया गया, वो जब तक टेस्ट नहीं होते तो पता तो नहीं चलता उसका। टेस्ट तो वहां पे कोई हुआ ही नहीं है, तो इमरान साहब आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिट हैं? देखिए टेस्ट अलग करें, वो फिट हो, वो सेहत याब हो, लेकिन जब टेस्ट होंगे तो सारी चीजें, सारा मामला सामने आएगा। आपने तो डॉक्टर फैसल को शिफा भिजवा दिया और खान साहब को आप पिम्स ले आए हैं। शफी साहब आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है, कोई और घड़ी पहनी हुई है? जी एप्पल वॉच है। जरा चेक करें आपकी नब्ज कितनी है। मैं भी चेक करता हूँ, मैंने भी पहनी हुई है। आए सारे बैठ के चेक करते हैं हमारी कितनी कितनी नब्ज है, जरा पता लगे हमारी फिटनेस लेवल्स क्या है। मैं अभी क्योंकि इमरान मैंने बांध रखी है, पता ही ना चले।
नहीं, अब ये देखे जी, ये मेरी जो है वो 75 आई है मेरी, ये मैं अगर दिखा सकूं, ये मेरे जो हाथ के ऊपर अभी जो मेरी आई है नब्ज, वो 75 आ रही है, 78। ठीक है, वो इनकी 78 है, इमरान शफकत साहब की 78 है। इमरान खान साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे पता था उन्हें जिंदगी दे था, मैं पहले बंद करके आया हूँ कि पता ही ना चले, ताकि मैं सवाल ही ना करा। ये मेरी भी बंद है, मेरी भी बंद है, देखिए मैं ऐसा अब दोबारा तो इमरान खान साहब की माशाल्लाह 50 आई है, मतलब उनकी इतनी अच्छी आई मतलब है। साड़ी सुतियां भी नहीं आती 50। नहीं ये अच्छा, नहीं, ये देखिए मंसूर साहब, मंसूर साहब बहुत इस- बड़ी इस निशानी चीज़ से- है। मैं चूंकि नहीं मंसूर साहब, तो शफीक जान टेस्ट क्यों नहीं मैं करवाए हार्ट गए? पेशेंट हूँ। नहीं बता मैं देना, आपको अब अपने छोड़े इमरान एक्सपीरियंस साहब, से इमरान बता साहब रहा इस हूँ बात को कि छोड़ें, आप छोड़ें, नब्ज को भी छोड़ें, एप्पल वॉच को भी छोड़ें, सिर्फ हमें ये बता दें कि आपने वहां पे टेस्ट क्यों नहीं करवाए, आपने डॉक्टर फैसल को शिफा क्यों लेके गए हैं और इमरान खान साहब को आप क्यों पिम्स लेके आए हैं? ठीक। आप अच्छा, जब मैं इसका शफात जवाब से दे देता डॉक्टर्स हूं। ला इमरान साहब सकते आपको थे, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं जी, इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के उन जो लोग फैसला करते हैं कि जिनकी आपके साथ लड़ाई है, उन्होंने ये तय किया कि यार ये मेडिकल रिपोर्ट हमारी तसल्ली की है और कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो लिहाजा हमने नहीं रिलीफ देना, बात खत्म हुई। देखिए आप उन पे इल्जाम ना ठहराएं, ये मरियम नवाज साहिबा सुभान और अल्लाह, नवाज शरीफ सुन लें इमरान खान साहब यार उनको सुनने तो देना। नहीं, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, आप सुने तो सही। मुझसे ये इतना बड़ा चेंज बर्दाश्त नहीं हुआ। गो अहेड शफीक, यार बात सुनने दे यार। नहीं सुन लेना, एक को कहते थे कि एक जेलर के ऊपर बैठा हुआ है और वो चलने नहीं देता किसी की, और साहब का नाम लेके इमरान खान साहब जेल में जो गुफ्तगू किया करते थे और जो उनके अकाउंट्स के ऊपर ट्विटर वाले पे उनके जो मैसेज आया करते थे या उनके जो स्टेटस पढ़ा करते थे हम, वो जितना डायरेक्ट थे और वो अपने खिलाफ हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट को देते थे। अब आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि जी के मरियम उनके ऊपर इल्जाम ना लगाएं, उनके ऊपर। चले बात कंप्लीट कर लें, आप शफीक साहब बात अगर देखिए पहली बात यह है कि जब इदारा इसमें मुलविस होता है तो हम तनकीद करते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो इमरान खान साहब की सेहत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खिलवाड़ किया गया है, इसमें जो है वो इदारा मुलविस नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है और नवाज शरीफ ने इसमें इंटरवील किया है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब भी मुलविस नहीं होंगे डेफिनेटली। देखिए कल को कोई औरत कार्ड ना खेले, वो औरत जो इस वक्त पंजाब पे अपनी सीट हारी हुई है और फिर भी पंजाब पे मुसल्लत है और वो अपने अना की तस्कीन के लिए इस किस्म के इकदाम कर रही है, कल को उनकी बारी भी आनी है। मैंने सवाल किया था मोहसिन नकवी साहब का, आप मरियम नवाज पे किधर चले गए? मैं मोहसिन नकवी साहब का पूछ रहा हूँ। क्या पूछे आपने उनके हवाले से? आपने सुना ही नहीं, मैंने सवाल क्या किया। चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं पूछ रहा था कि मोहसिन नकवी साहब को भी आपके ख्याल में वो इस सारे मामले में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है? ये जो भी देखिए कोई भी उनका ना बयान आया है, अच्छा ना ही उन्होंने कोई बयानबाजी की है, ना ही इस पूरे सिनेरियो में कहीं आपको वो एक्टिव नजर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है, ठीक है। और नवाज शरीफ को इसमें घसीटा गया है बीच में और उन्होंने पार्टी पे प्रेशर डाला है और हुकूमत ने ये इकदाम किया। अगर मैं आपको ये कहूं कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से 3 जुमले लिखे, आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? बिल्कुल 26 नवंबर के जो हमारे शहीद मोहसिन नकवी साहब के हुए, वो मोहसिन नकवी साहब की वजह से हुए हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और इस्लामाबाद जो है जो भी हुआ है वो उसमें मुलविस थे। बाकी अभी देखो जिस केस में वो मुलविस हैं हम उनका नाम लेंगे और वो केस में वो नहीं होंगे। भी कहा था ना मोहसिन नकवी साहब के बारे में, खबर आई वो हमारा भाई है, मोहसिन साडा भाई है। नहीं तो वो शहजाद अकबर की आप शहजाद अकबर से पूछे।